मुनिमार्गस्य मध्ये तु विरेचे नगरं महत् शतयोजनविस्तारम् अद्भुतं सुमनोहरम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने रविवार के कार्यक्रम में सूर्य को लेकर के महत्वपूर्ण और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय लेकर के उपस्थित हूँ। आज का कार्यक्रम आपको सूर्य को देखने का तरीका बदलेगा और सिर्फ इस छोटे से सिद्धांत को जान करके आप ये बात आसानी से किसी के चक्र को देख करके जान जाएंगे कि उस व्यक्ति की कुंडली में यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, आत्मविश्वास, लक्ष्मी, धन, ऐश्वर्य, संतान, सुख और सामाजिकता, कॉन्फिडेंस लेवल जिसको कहते हैं आत्मविश्वास, वो कितना रहने वाला है। एक तरीके से आज का कार्यक्रम आपको ये बताएगा कि सूर्यदेव जन्म कुंडली के 12 भावों में किस तरीके का परिणाम करते हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है और उसका अर्थ कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बताऊंगा। ये पूरब, ये उत्तर, ये पश्चिम, ये दक्षिण, ये जन्म कुंडली के 4 जो केंद्र हैं, ये चारों दिशाएं हैं। और ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जन्म कुंडली के लग्न में सूर्यदेव कारक माने गए हैं। किसी भी जातक की कुंडली में यही सिद्धांत है, किसी भी जातक की कुंडली में लग्न द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम और सप्तम, अगर इन भावों तक मतलब लग्न से लेकर के सप्तम भाव तक, इसे दृश्य क्षेत्र कहा गया है। यहां से लेकर के यहां तक पूरा इसे दृश्य क्षेत्र कहा गया है। और यहां लग्न से लेकर के सप्तम भाव तक अदृश्य क्षेत्र कहा गया है। अदृश्य क्षेत्र का अर्थ होता है यहां पे सूर्य दिखाई नहीं देते। लग्न में है तो दिखाई देते हैं, इधर बढ़ते गए और दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ गए, उसके बाद यहाँ बढ़ते बढ़ते नवम मतलब पश्चिम दिशा से पहले तो सूर्य की यात्रा अगर आपकी जन्म कुंडली में लग्न से लेकर के और सप्तम भाव तक के किसी भी भाव में चाहे उच्च के ही क्यों ना हो, वो उतने बलशाली नहीं होंगे क्योंकि ये अदृश्य क्षेत्र में बैठे हैं। इस वजह से आपकी कुंडली में चाहे वो ग्रह सूर्य इतने उच्च के क्यों ना बैठे हों, पर फिर भी वो उतने मजबूत नहीं होंगे जितने कि वो दृश्य क्षेत्र में उपस्थित होकर के कमज़ोर होने के बावजूद भी जातक के जीवन को सुखी बना देते हैं। दृश्य का अर्थ होता है दिखना, अदृश्य का अर्थ होता है नहीं दिखना। ये अदृश्य क्षेत्र है। सूर्य उत्तर दिशा में दिखाई देते हैं? नहीं देते। पूरब में दिखाई देते हैं, पर वहाँ पे उनकी रोशनी बड़ी मीठी लगती है। दशम स्थान में उनकी रोशनी बड़ी कड़वी और कठोर हो जाती है। यहाँ ये आत्मविश्वास से युक्त हो जाते हैं। अंतर जरा समझिएगा। अगर किसी जातक की कुंडली में सूर्य उच्च के बैठे हैं चतुर्थ स्थान में और किसी जातक की कुंडली में सूर्य नीच के बैठे हैं दशम स्थान में, बहुत स्पष्ट बता रहा हूँ, किसी जातक की कुंडली में सूर्य उच्च के बैठे हैं चतुर्थ स्थान में और किसी जातक की कुंडली में सूर्य नीच के बैठे हैं दशम स्थान में, तो कई बार ये दोनों का मुकाबला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अदृश्य क्षेत्र में बैठे हैं और यहाँ पे उनका बल उतना ज़्यादा मजबूत नहीं होगा जितने वो उच्च के इस भाव में या यहाँ पे या यहाँ नवम, अष्टम, दशम, एकादशवें आदि भावों में दे जाते हैं। सामान्य अर्थ है कि ग्रह की ऊर्जा लग्न के बाद 12वां, एकादशवां, दशम, नवम और अष्टम भाव में ज़्यादा होती है, ज़्यादा अच्छे परिणाम देते हैं, ज़्यादा मजबूती देते हैं, ज़्यादा धन देते हैं। रहस्यमयी चिंतन करने वाला, बेहतर मानसिकता का शुद्ध बुद्ध इंसान, प्रबुद्ध नैतिकीय तत्वों का पालन करने वाला जिम्मेदार व्यक्ति बना देते हैं। जबकि आपके अंदर जितने भी ये सद्गुण हैं जो आपकी
चरित्र का जो निर्धारण होता है, जो आपका चरित्र है, जो आपका ज्ञान है, जो आपका धर्म पालन है, जो आपकी स्वेच्छावृत्ति है, जो आपके धर्म को समझने की शक्ति है, जो आदर आप लोगों को देते हैं, वो लग्न से लेकर के सप्तम भाव तक के उच्च के सूर्य भी उतने अच्छे नहीं होते जितने इधर के सूर्य अच्छे होते। मतलब अगर सप्तम के बाद अष्टम, नवम, दशम, एकादशवें और 12वें के साथ लग्न में अगर सूर्य आपकी कुंडली में बैठे हैं तो ये विस्तार पूर्वक अपने दिमाग में बिठा लेने की आवश्यकता है कि ऐसा सूर्य आपकी कुंडली में इधर के बैठे सूर्य से ज़्यादा अच्छा है। जिनको सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, जिनको बहुत बड़ा आदमी बनना है, धनवान बनना है, राजनीति करनी है, पदस्थ अधिकारी बनना है, प्रशासनिक सेवाओं में जाना है, उनकी कुंडली में आप जब देखेंगे तो या तो लग्न में या दशम में या एकादश में, नवम, अष्टम या 12वें में सूर्य बैठे दिखाई देंगे, क्योंकि ये दृश्य क्षेत्र में बैठ करके जातक की कुंडली को, उसके प्रारब्ध को मजबूत या उसके प्रतिफल को मजबूत करते हुए नजर आ रहे थे। जबकि वही सूर्य अगर यहाँ पे उच्च के बैठे हैं तो वो व्यक्ति के मानसिक चिंताओं को बढ़ाने वाले हो जाते हैं। अगर द्वितीय भाव में बैठे हैं तो वो धन से संबंधित चिंताओं को बढ़ाने वाले हो जाते हैं। अगर तृतीय भाव में बैठे तो व्यक्ति को खाली मेहनत करने वाला इंसान बना देते हैं। पंचम भाव में बैठे तो व्यक्ति को संतति से मतभेद देने वाला बना देते हैं। वहाँ पे इरिटेशन होता है, सामने से दोनों के बीच में मतभेद प्रकट होते हुए दिखाई देते हैं। छठवें स्थान में बैठे तो व्यक्ति को शत्रुओं से समाहित या शत्रुओं से जूझता रहने वाला बना देते हैं। सप्तम स्थान में उच्च के बैठे हैं तो व्यक्ति को आलसी बना देते हैं। ऐसा क्योंकि ये पश्चिम दिशा में है, मृत्यु को प्राप्त कर गए। मैंने इस पे कार्यक्रम बनाया था। यहाँ व्यक्ति जो है वो सूर्य जिसकी कुंडली में है, वो व्यक्ति की कुंडली में सूर्य लग्न में यानी कि जन्म ले रहे हैं सूर्य, यहाँ सप्तम भाव में आ गए, मतलब मृत्यु को प्राप्त कर गए। उनकी मृत्यु होती नहीं है। अब आप लोग इस पे ये मत कमेंट करिएगा कि पंडित जी सूर्य मृता नहीं है, पर हमारे लिए चूंकि हमारी कुंडली में वो सप्तम भाव जो पश्चिम दिशा का भाव होता है वो उसका प्रभाव कमजोर या मृत्यु के बराबर या अस्त हो जाने के कारण कमजोर हो जाता है। सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त हो जाते हैं, पूरब से उदय होते हैं, दक्षिण दिशा में बलवान होते हैं, उत्तर में कभी जाते नहीं हैं, वो किसी दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो कहने का अर्थ मेरा यह है कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य लग्न इतना इधर बैठे हैं, दृश्य क्षेत्र में बैठे हैं, तो आपको ये मजबूती से धन जितना भी होता है, आप इसके सारे अच्छे परिणाम सोच लीजिए, जबकि इसके सारे बुरे परिणाम आपको इधर देखने को मिल जाएंगे। फिर वो व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि जिसकी कुंडली में उच्च के सूर्य बैठे हैं और इधर मान लीजिए उच्च के बैठे हैं और इधर उच्च के बैठे हैं, तो इधर वाले उच्च का प्रभाव कमजोर होगा और इधर वाले उच्च का प्रभाव ज़्यादा होगा। यहाँ आपको तुरंत नौकरी मिल जाएगी, यहाँ आपको संघर्ष करना पड़ेगा। यहाँ आपको धन तुरंत नहीं मिल जाएगा, यहाँ आपको धन तुरंत मिल सकता है। व्यय अब भाव तो अलग है, चलो 12वें भाव है, पर एकादशवां, नवम, दशम, इस पे मैंने बहुत सारे कार्यक्रम बनाए थे। पर आज रविवार के एक छोटे से कार्यक्रम के माध्यम से मैंने आपको आपकी कुंडली के दृश्य और अदृश्य क्षेत्र में बैठे सूर्य का प्रतिफल बताया है, जो जातक के जीवन को बहुत ही नज़दीकी से सटीकता से प्रभावित करता है। अब कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूँ। नारद मुनि तपस्या करने जाते हैं कैलाश। जब इंद्रदेव को ये बात पता चलती है तो वो उनकी तपस्या को भंग करने के लिए साक्षात कामदेव और उनकी पत्नी रति को भेजते हैं। भगवान भोलेनाथ की अद्भुत कृपा के बल पे भगवान नारद का वो यज्ञ या वो जो तपस्या है वो भंग नहीं होता है, जबकि देवर्षि नारद को ये घमंड हो जाता है, ये गर्व हो जाता है कि भगवान भोलेनाथ की तरह मैंने भी कामदेव को जीत लिया है। ये बात बताने के लिए वो ब्रह्मदेव के साथ साथ इंद्रदेव और विष्णु लोक में और साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ के शिवलोक की यात्रा करते हैं। इसी बीच में जब ये बात भगवान विष्णु को इस बात का जब वो बता देते हैं, उन्हें जाकर के बताते हैं कि मैंने कामदेव को जीत लिया है, तब साक्षात हरि ने अपनी माया रची और उनकी यात्रा में एक विशाल मनोहारी देश बना दिया, एक राज्य बना दिया, जहाँ पे सभी वर्णों के लोग अपने अपने स्थिति के आधार पर कारोबार और काम करते थे। मनोहारी राजा की मनोहारी पुत्री बना दिया और भगवान हरि की माया से उस लीला स्वरूप जिस राजा के साम्राज्य का उन्होंने निर्माण किया था, उनकी बिटिया का, उनकी पुत्री का स्वयंवर रचने की लीला रच डाली। और भगवान कि इस माया के प्रभाव में नारद जी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उनकी माया से वो किस तरीके से लिप्त हो जाते हैं, लोटपोट हो जाते हैं, ये अगले कार्यक्रम में पता चलेगा। तब तक के लिए
बहुत बहुत नमस्कार।